नियोजित शिक्षकों को नहीं मिली कोई भी राहत, ना तो सदन से और ना ही कोर्ट से। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं नियोजित शिक्षकों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर। साथियों, आज की तिथि में नियोजित शिक्षक एक तरफ जहां सदन से सहयोग के रूप में खुशियों भरी सौगात के इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कोर्ट से मिलने वाले न्याय निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंतु आज की तिथि में दोनों तरफ तमाम शिक्षकों को मायूसी झेलनी पड़ी है। इन तमाम मुद्दों पर इससे पहले कि हम चर्चा करें, आप तमाम दोस्तों से निवेदन होगा कि आप सभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, इन दिनों बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक दो तरह के मोड में देख रहे हैं। एक तरफ तमाम लगभग 2.25 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, तो दूसरे तरफ तमाम वे सभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। साथियों, वहीं सक्षमता परीक्षा देने वाले तमाम नियोजित शिक्षक अपने आप को फील गुड महसूस कर रहे हैं, तो वहीं सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने वाले नियोजित शिक्षक अपनी हक और अधिकार के लिए कोर्ट का सहारा लेने पर मजबूर है। परंतु स्पष्ट रूप से कह दिया जाए तो तमाम नियोजित शिक्षकों की एक ही मंशा और एक ही दुख भरा दर्द है। जहां सक्षमता परीक्षा देने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों को भी रात रात भर नींद नहीं आ रही, क्योंकि परीक्षा पास करने के बाद उन्हें दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वहीं सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनमें ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हमने परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ तो हो न सके हमारे राजकर्मी बनने पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। लेकिन साथियों, हम आप सभी को स्पष्ट करना चाहेंगे कि समस्या दोनों के हैं और एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं से दोनों देख रहे हैं। आखिर जीत किसको मिलेगी, आखिर न्याय किसको मिलेगा, आखिर समस्या का समाधान किसका होगा, वो आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे। साथियों, आज सदन में तमाम नियोजित शिक्षकों के मामले को लेकर गहमा गहमी बना रहा और जिसके अंतर्गत एमएलसी नवल किशोर यादव नियोजित शिक्षकों के मुद्दों को लेकर ऊंची आवाज में बुलंदियों के साथ इनके समस्याओं को रखी, जिसके क्रम में उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से कई सवाल किए, जिसका उत्तर तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए काफी निराशाजनक रहा। साथियों, जब शिक्षा मंत्री से ये बात कही गई कि तमाम नियोजित शिक्षक जिन्हें कंप्यूटर की कोई जानकारी नहीं, कभी उन्होंने देखी नहीं, तो फिर ऐसे में उन्हें कंप्यूटर से परीक्षा क्यों लिया जा रहा। दूसरे सवालों के अंतर्गत नवल किशोर यादव महोदय ने जब शिक्षा मंत्री से ये कहा कि तमाम नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से अपने ही विद्यालय में कार्यरत हैं, तो उन्हें ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, उन्हें अलग क्यों भेजा जा रहा है, सरकार इस पर क्या सोच रही है। साथियों, इस क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट भरे शब्दों में कहा, नियमावली के अंतर्गत जो प्रावधान लागू किए गए हैं उसी का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई है और इसके सफलता के उपरांत शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा और उसके बाद सचिवालय स्तर से या फिर नियमित संवर्ग के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के जो भी प्रावधान लागू है, वही प्रावधान इन शिक्षकों पर भी लागू होंगे। साथियों, जब एमएलसी महोदय ने ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कही, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐच्छिक स्थानांतरण का अगर प्रावधान होता है तो इनके ऊपर भी ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लागू होगा। लेकिन जब बीच में उनको टोक दिया गया कि आखिर स्थानांतरण में ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, तो अभी ही इन तमाम शिक्षकों से 3 जिले क्यों मांग लिए गए हैं, तब शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये इनका नव पदस्थापित विद्यालय है और इसके अंतर्गत इन शिक्षकों का पदस्थापन होगा, न कि ट्रांसफर। दूसरी बार जब स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, उस समय इनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। साथियों, ये तमाम शिक्षकों के लिए निराश भरी खबर है
क्योंकि सदन के अंतर्गत शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कह दी कि शिक्षक का ये नव पदस्थापित विद्यालय होगा और उनको हर हाल में दिए गए जिले के अंतर्गत ही जाना पड़ेगा। तो एक तरह से कह दिया जाए कि आज जो मुद्दे थे सदन के अंतर्गत, जो भी मुद्दे उठाए गए थे, वे तमाम सक्षमता परीक्षा में शामिल शिक्षकों के लिए उठाए गए थे, क्योंकि इनके परीक्षा में सफल होने के बाद ही उनको नव पदस्थापित विद्यालय मिलेगा और उनको वहां अपना कार्य करना होगा। तो निश्चित ही सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है और उनकी नींद और भी उड़ गई है। दूसरी ओर कह दिया जाए साथियों, तो उधर सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और इसके अंतर्गत आज 1 मार्च 2024 को सुनवाई हुई, जिसमें भी सक्षमता परीक्षा को लेकर राहत इन शिक्षकों को भी नहीं मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले तमाम शिक्षक ये नहीं मांग कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाई जाए। उनका प्रमुख मांग है विशिष्ट शिक्षक नियमावली को ही निरस्त किया जाए। साथियों, इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दी है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय पटना में भी इसी संबंध में एक याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 13 मार्च 2024 को निर्धारित है और पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय जो भी होगा उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुनवाई की अगली प्रक्रिया की जा सकती है। तो साथियों, एक तरह से कह दिया जाए तो अब तमाम सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने वाले शिक्षकों के लिए 13 मार्च 2024 आशा भरा दिन होगा, क्योंकि क्या न्याय निर्णय आते हैं वो तो 13 मार्च का दिन ही बताएगा, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि सक्षमता परीक्षा पर कोई भी अधिग्रहण नहीं लगा है। जो भी आवेदन कर चुके हैं वे सम्मिलित भी हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन सम्मिलित होने के बाद भी उनकी परेशानियां कम होने नहीं जा रही है। उनको दूरस्थ के जिलों में दूरस्थ विद्यालयों में पदस्थापन से कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। और दूसरी ओर इसका बहिष्कार करने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों के संबंध में कह दिया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक कम से कम इतना तो चैन में है कि वो अगर रहते हैं तो वर्तमान विद्यालय में हैं तो वर्तमान विद्यालय में ही रहेंगे। उन्हें इस बात का डर नहीं सता रहा कि हमारा विद्यालय, हमारा पदस्थापन अन्यत्र कर दिया जाएगा। इतना राहत जरूर इन शिक्षकों को है। रही बात राजकर्मी बनने को लेकर पड़ने वाले प्रभाव को, तो साथियों आप सभी स्पष्ट और आश्वस्त हो जाएं, हर हाल में आप सभी के राजकर्मी पर कदापि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका संज्ञान 13 मार्च 2024 को पटना हाईकोर्ट अपने न्याय निर्णय में लेते हुए शिक्षकों के पक्ष में जरूर फैसला राहत भरी सुनाएगी। लेकिन तमाम शिक्षकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सदन से भी शिक्षकों को कोई भी राहत नहीं मिल पा रही। स्पष्ट शब्दों में शिक्षा मंत्री की ओर से कह दिया जाता उनके ऊपर नियमावली ही लागू होंगे, तो ऐसे में शिक्षक कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है शिक्षकों को अगर कोई भी राहत मिल सकती है, कहीं से भी अगर आशा है, तो वो न्यायालय से है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो। इसके लिए ज़रूरत होगी तमाम शिक्षकों को कमर कस के सरकार से लड़ने की। सरकार भी कमर कस के लड़ने को तैयार है, तो तमाम नियोजित शिक्षकों को भी चाहिए कि सरकार से लड़ने के लिए कमर कस ले और जहां तक वो लड़े उससे एक कदम आगे जाकर लड़े। तभी तमाम नियोजित शिक्षकों को अपना हक और अधिकार मिल सकता है, चाहे वो ऐच्छिक स्थानांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो बिना शर्त राजकर्मी बनने का मुद्दा हो। जीत अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। साथियों, इस वीडियो के अंत में हम कहना चाहेंगे तमाम शिक्षक तन मन धन से अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो हो न सके उनके हाथों से बाजी निकल जाए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।